हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल से समझना। मतलब कि किसी चीज़ को आप जब समझते हैं तो प्रैक्टिकल करके आप समझते हैं, उस जगह पे आप नट्स एंड बोल्ट्स को यूज़ करिए। बारीकी से समझते हैं, ओके, केवल थ्योरी आप नहीं समझते हैं बल्कि प्रैक्टिकल से समझते हैं, उस जगह पे आप नट्स एंड बोल्ट्स को यूज़ करिएगा। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे इस मशीन को ठीक करने से पहले मुझे इसकी बारीकियों को समझने की ज़रूरत है। I need to understand the nuts and bolts of this machine before fixing it. नए कर्मचारी अभी भी काम की बारीकियों को सीख रहा है। The new employee is still learning the nuts and bolts of the job. अगला टॉपिक है on the same wavelength. On the same wavelength का मतलब होता है to have the same thoughts or intention. मान लो कि किसी का विचार मिलता है, सेम है, इंटेंशन सेम है, इरादा सेम है, उस जगह पे आप ऑन द सेम वेवलेंथ को यूज़ करिए। ओके, ऑन द सेम वेवलेंथ। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जब पार्टी की योजना बनाने की बात आई तो हम एक ही विचार पर थे, मतलब हमारा विचार एक ही था, ठीक है, इसलिए सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। वी वर ऑन द सेम वेवलेंथ व्हेन इट केम टू प्लानिंग द पार्टी, सो इट ऑल केम टुगेदर वेरी इजली। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना निराशाजनक हो सकता है जो आपकी सोच का ना हो, मतलब सेम इंटेंशन ना हो, सेम थॉट्स ना हो, तो निराशाजनक हो सकता है। इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग टू वर्क विद समवन हु इजंट ऑन द सेम वेवलेंथ। गाइस, अगर आप 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और तो और आपको ईमेल भी मिल जाता है। ओके, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला टॉपिक है गेट योर वायर क्रॉस्ड। ओके, इसका मतलब होता है टू मिसअंडरस्टैंड समबडी, किसी को मतलब गलत समझ लेना, उस जगह पे आप यूज़ करिए गेट योर वायर क्रॉस्ड। यहाँ पे योर आप चेंज कर सकते हैं, योर हिज, जो भी होगा आप उसे चेंज करते रहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं सोचता था कि हम लंच के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमने गलत समझ लिया, हमें रात के खाने के लिए मिलना था। आई थॉट वी वर मीटिंग फॉर लंच but apparently we got our wires crossed. We were supposed to meet for dinner. इसमें कुछ गलत फहमियाँ हुई होगी क्योंकि वे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने पैकेज गलत पते पर भेज दिया। मतलब मिसअंडरस्टैंड समबडी, किसी को गलत समझ लिया और कहीं और भेज दिया। ओके, कंफ्यूज तो ही हो गया। ओके, उस जगह पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। देयर मस्ट हैव बीन सम मिसकम्युनिकेशन. There must have been some miscommunication because they got their wires crossed and sent the package to the wrong address. अगला टॉपिक है गुड एग और बैड एग। गुड एग मतलब कि गुड पर्सन, बैड एग का मतलब बैड पर्सन। ओके, सिंपल। अगर आप कहना चाहते हैं आप बुरे इंसान हो तो आप कह सकते हैं यू आर अ बैड एग। आप अच्छे इंसान हो तो आप कह सकते हैं यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड एग। आप ये भी कह सकते हैं, आप जो भी चाहें कह सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, वह सच में अच्छा आदमी है। ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, ही इज़ अ रियल गुड एग, ही इज़ अ रियल गुड एग। उस पर भरोसा नहीं करूँगा, वो खराब आदमी लगता है। आई वुडंट ट्रस्ट हिम, ही सीम्स लाइक अ बैड एग, ही सीम्स लाइक अ बैड मैन, या फिर अ बैड एग। ये बहुत ही अच्छा है, इसे आप यूज़ करिए। ओके, ऑलराइट। दुनिया में हमें आप जैसे और अच्छे लोगों की ज़रूरत है। वी नीड मोर गुड एग्स लाइक यू इन द वर्ल्ड। हम कहते हैं ना मोर गुड पीपल, उस जगह पे आपको एग्स बोलना है। दैट वुड बी ओके एंड पीपल यूज इट। ओके, अभी यूज़ करिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप एक अच्छे इंसान लगते हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, यू सीम लाइक अ गुड एग, यू सीम लाइक अ गुड एग। अगला टॉपिक है ऑन द पॉइंट ऑफ। ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब होता है जस्ट अबाउट टू डू समथिंग। मान लो कि मैं बस जाने ही वाला हूँ तो कहते हैं ना आई एम जस्ट अबाउट टू गो। मैं तुझे पीटने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू बीट यू। उस जगह पे आप यूज़ करिए ऑन द पॉइंट ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ, सिंपल। ओके, जैसे जब मैं उसे मीटिंग के बारे में याद दिलाया तो वह जाने ही वाली थी। शी वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग व्हेन आई रिमाइंडेड हर अबाउट द मीटिंग। She was on the point of leaving when I reminded her about the meeting. वह टाइमर सेट करना भूल गई थी, केक जलने ही वाला था। और टाइमर सेट करना भूल गई थी,
केक जलने ही वाला था। शी फॉरगॉट टू सेट द टाइमर, द केक वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ बर्निंग, द केक वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ बर्निंग। मैं काम के लिए निकलने ही वाला था, तभी मुझे याद आया कि मैं अपना लंच भूल गया। I was on the point of leaving for work. That's when I remembered I forgot my lunch. I was on the point of leaving for work. That's when I remember I forgot my lunch. जब मैंने माफ़ी मांगी तो वह रोने ही वाली थी। She was on the point of tears when I apologized. मैं हार मानने ही वाला था, तभी मुझे जॉब ऑफर के बारे में फ़ोन आया। I was on the point of giving up. That's when I got a call about the job offer. अगला टॉपिक है अननेसेसरली, बेकार में, खामखा बेकार में। ओके, सिंपल। वह परीक्षा के बारे में बेकार में चिंतित है। शी वॉज वरीड अबाउट एग्ज़ाम अननेसेसरली, या फिर शी वॉज वरीड अननेसेसरली अबाउट द एग्ज़ाम, आप कह सकते हैं आगे पीछे। व्यर्थ में पैसा खर्च मत करो, डोंट स्पेंड मनी अननेसेसरली, डोंट स्पेंड मनी अननेसेसरली। इस गैजेट पर बेकार में पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड मनी अननेसेसरली ऑन दिस गैजेट। उसने बेकार में माफ़ी मांग ली, भले ही उसका कोई दोष नहीं था। शी अपोलोजाइज्ड अननेसेसरली इवन दो इट वाजंट हर फॉल्ट। अगला टॉपिक है लाइक एनीथिंग। लाइक एनीथिंग का मतलब होता है हद से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई लाइक यू लाइक एनीथिंग, आई लाइक यू लाइक एनीथिंग। आप सिंपल भी यूज़ करिए, लेकिन एडवांस में भी यूज़ करना आपको आना चाहिए। ओके, जैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कितनी भी देर सो सकता हूँ, मतलब बहुत देर सो सकता हूँ, जितना भी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं थका हूँ। ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड, आई कुड स्लीप फॉर लाइक एनीथिंग, आई एम एग्जॉस्टेड, आई कुड स्लीप फॉर लाइक एनीथिंग। गाइस, सभी के सभी स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, उस सभी के सभी स्ट्रक्चर्स आपको ई बुक में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, उस ई बुक में मिलेगा। कुछ ही होंगे जो नहीं मिल सकता, लेकिन सारा का सारा एक ही ई बुक में समअप कर दिया हूँ, इसलिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। ओके, आप परचेस कर सकते हो केवल 119 रुपीज़ में। उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। शी लव्स चॉकलेट केक लाइक एनीथिंग, शी लव्स चॉकलेट केक लाइक एनीथिंग। क्या आप कृपया मेरी इनमें मदद कर सकते हैं? मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस? आई नीड इट लाइक एनीथिंग, आई नीड इट लाइक एनीथिंग। अगला टॉपिक है एश्योर ऑफ। एश्योर ऑफ का मतलब होता है भरोसा दिलाना या फिर आश्वासन देना। अगर आप किसी को आश्वासन या फिर भरोसा देते हैं, उस जगह पे आप एश्योर ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको अच्छा प्रोडक्ट का भरोसा देता हूँ, आई एश्योर यू ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, या फिर अ गुड प्रोडक्ट, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। अश्योर के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिससे आप देना चाहते हैं किसी को, आप जिसको मतलब भरोसा देते हैं, उसको आप यहाँ पे रखेंगे। ओके, एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब है तो आप आईएनजी दिखाएंगे, नहीं तो सिंपली आप नॉन रखेंगे। जैसे डॉक्टर ने मुझे पूर्ण स्वस्थ होने का आश्वासन दिया, द डॉक्टर अश्योर्ड मी ऑफ माई कंप्लीट रिकवरी, द डॉक्टर अश्योर्ड मी ऑफ माई कंप्लीट रिकवरी। मेरी मैनेजर ने मुझे इस प्रोजेक्ट पर अपने समर्थन का आश्वासन दिया, मतलब दी थी। ओके, माई मैनेजर assured me of her support on the project. My manager assured me of her support on the project. मेरे दोस्त ने मुझे आश्वासन दिया कि पार्टी में कोई समस्या नहीं होगी। तो कह सकते हैं माई फ्रेंड assured me that, चाहे तो लगा सकते हैं that there would no problem at the party. मैं आपको अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ आई assure you of my full cooperation. I assure you of my full cooperation. अगला टॉपिक है सिंपल मैड एट, मतलब वेरी एंग्री। आप बहुत ज़्यादा किसी पे गुस्सा होता है तो उस जगह पे मैड एट को यूज़ कर, जैसे मुझ पर गुस्सा मत हो, मेरा देर से आने का कोई इरादा नहीं था, मेरा देर से आने का कोई इरादा नहीं था, मुझ पर गुस्सा मत हो। डोंट बी मैड एट मी, डोंट बी मैड एट मी, आई डिडंट मीन टू बी लेट, आई डिडंट मीन टू बी लेट। मैं तुम्हें मान नहीं सकता, मैं तुम पर अभी बहुत गुस्से में हूँ। I can't believe you, I'm so mad at you right now. I can't believe you, I'm so mad at you right now. Endeavor to, endeavor to का मतलब होता है अत्यधिक प्रयास करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, उस जगह पे हम endeavor to को यूज़ करेंगे। ओके, सिंपल, ये एक वर्ड है, आप इसे भी यूज़ करिए। जैसे मैं कल शाम तक इस रिपोर्ट को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा, कड़ा प्रयास करूँगा। तो मैं कह सकता हूँ
I will endeavor to finish this report by tomorrow evening. I will endeavor to finish this report by tomorrow evening. हमें पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए. We should endeavor to protect the environment. कंपनी नए प्रोडक्ट को विकसित करने का प्रयास कर रही है. The company is endeavoring to develop the new products. मीटिंग के लिए समय पर आने का प्रयास करो. Endeavor to be on time for the meeting. Endeavor to be on time for the meeting. हमें एक दूसरे के प्रति अधिक समझदारी रखने का प्रयास करना चाहिए. वी शुड इंडेवर टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर. अगला टॉपिक है हैव और हैज़ बीन एबल टू, मतलब परफेक्ट रहिए. कोई भी काम या फिर 10 मिनट पहले से या फिर 2 दिन पहले से या जो भी, मतलब समय से कुछ समय पहले से और अभी तक, मतलब किसी चीज़ में अगर कोई भी परफेक्ट रहा है या फिर रही है, उस जगह पे आप हैज़ बीन एबल टू या फिर हैव बीन एबल टू को यूज़ करिएगा. ओके, जैसे मैं आज अपना काम जल्दी पूरा करने में सफल रहा हूँ. मैं जो भी मेरा रूटीन है मैं शुरू किया और लेकिन क्या रहा हूँ, जल्दी करने में सफल रहा हूँ, मतलब सक्षम रहा हूँ. तो मैं कह सकता हूँ आई हैव बीन एबल टू फिनिश माई वर्क अर्ली टुडे. आई हैव बीन एबल टू फिनिश माई वर्क अर्ली टुडे. वह कुछ ही महीनों में एक नई भाषा सीखने में सफल रही है. शी हैज़ बीन एबल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स. शी हैज़ बीन एबल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स. हमें अभी तक पार्किंग की जगह नहीं मिली है, मतलब सक्षम नहीं रहे हैं, हमें ढूंढने में हम नहीं ढूंढ पाए हैं भाई, हमें नहीं मिली है. ओके, वी हैवंट बीन एबल टू फाइंड अ पार्किंग स्पॉट येट. हम अपनी छुट्टियों के लिए कुछ पैसे बचाने में सफल रहे हैं. वी हैव बीन एबल टू सेव सम मनी फॉर अवर वैकेशन. बिफोर लॉन्ग. बिफोर लॉन्ग मतलब होता है बहुत जल्दी ही, मतलब बहुत जल्दी ही. उस जगह पे आप कहिए बिफोर लॉन्ग. जैसे जल्द ही बारिश रुकेगी और हम बाहर जा सकते हैं. बिफोर लॉन्ग द रेन विल स्टॉप एंड वी कैन गो आउटसाइड. जल्द ही पिज़्ज़ा आ जाएगा और हम आखिर खा सकते हैं, मतलब अंत में हम खा ही सकते हैं. ओके, बिफोर लॉन्ग द पिज़्ज़ा विल बी डिलीवर्ड एंड वी कैन फाइनली ईट इट. बच्ची बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जल्द ही वह चलने और बात करने लगेगी. द बेबी इज़ ग्रोइंग सो फास्ट. बिफोर लॉन्ग शी विल बी वॉकिंग एंड टॉकिंग. शी विल बी वॉकिंग एंड टॉकिंग वेरी सून. सॉरी, बिफोर लॉन्ग तो हम लगा ही चुके हैं. आइए थोड़ा और अभ्यास करें. जल्द ही आप हिंदी के एक्सपर्ट बन जाएंगे, इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाएंगे, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं. लेट्स प्रैक्टिस अ लिटिल मोर. बिफोर लॉन्ग यू विल बी अ हिंदी एक्सपर्ट. यू विल बी अ हिंदी एक्सपर्ट.